हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम से वन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 में हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड जो एमसीक्यूज पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है उसको आपको स्किप करे बिना ही पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड यहाँ पर आज हम 2025 में हमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिए हैं। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें जो एमसीक्यूज पूछे गए थे वो एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि ये जो सम है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या है, तो व्हाट इज़ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3, 9 एंड 27। ओके, तो यहाँ पर हमें ये तीन अमाउंट जो दी गई है उसका हमें जियोमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जियोमेट्रिक मीन जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GM, यानी कि जियोमेट्रिक मीन। ओके, तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है कि सबसे पहले हमें रूट बनाना होता है एंड जितने भी अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई होती है कि जिसका हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता है, सेम अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, तो 3 है, 9 है एंड 27। इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो राइट डाउन करनी है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 1, 2 एंड 3 इस तरीके से तीन अमाउंट जो है वो दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ओके, तो यह है इसका सिंपल फॉर्मूला। आगे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो √3 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पर जो तीन अमाउंट हमें यहाँ पर दिया गया है इन तीनों अमाउंट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 729 हमारा आंसर आएगा। तो किस अमाउंट का क्यूब होता है 7 to 9, तो 9 का क्यूब होता है 7 to 9। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो जियोमेट्रिक मीन है वो आ गया है 9। ओके, तो इतना आसान है जियोमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो उसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन बताया गया है वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें दिया है 16,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो साथ ही साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम राइट डाउन करते जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने दिए हैं, तो टोटल दिए हैं 16,000 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 16,000 स्टूडेंट्स। ओके, आगे है यहाँ पर रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 3:5। तो यहाँ पर हमें रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स। ओके, कितना है, तो 3:5 का रेशियो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो वही रेशियो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। आगे हमें क्या बताए, द नंबर ऑफ अ पास स्टूडेंट्स एक्सीडेड द नंबर ऑफ अ फेल्ड स्टूडेंट बाय 8,000। Girls failing in the examination are 2,400 and find type of association between success and boys। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, बट कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है वो हमें नहीं बताया, उसकी जगह पर हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 16,000 है, तो 16,000 हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब हम बॉयज़ की अमाउंट कितनी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ का रेशियो कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 एंड डिवाइड में हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो रेशियो दिया है उन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है 8। अब ये जो पूरा अमाउंट हमने लिखा है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से बॉयज़ कितने हैं 6,000 है, तो गर्ल्स जो है वो कितनी होगी, तो गर्ल्स का हम फाइंड आउट करते हैं। तो 16,000 टोटल स्टूडेंट है
उसमें से माइनस करेंगे बॉयज़ की अमाउंट, तो गर्ल्स कितनी हुई, तो गर्ल्स की अमाउंट हुई 10,000 गर्ल्स। ओके, तो आप इस तरीके से भी गर्ल्स की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो रेशियो को यूज़ करके भी आप गर्ल्स की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से, आपको कौन सी मेथड ईजी लगती है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आगे हम यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि द नंबर ऑफ अ पास स्टूडेंट एक्सीडेड द नंबर ऑफ अ फेल स्टूडेंट बाय 8,000। तो ये जो 8,000 है वो हमें कौन सी अमाउंट दिया गया है, तो ये जो हमें सेंटेंस बताया गया है वो ट्विस्टेड सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है वो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में हमें बताया गया है एंड ट्विस्ट करके बताया गया है। हमें यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बताया गया कि ये कौन सी अमाउंट हमें दी गई है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें दी गई थी वो दी गई है फेल्ड स्टूडेंट्स एंड पास स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो बॉयज़ एंड गर्ल की इन्फॉर्मेशन है एंड देन पास स्टूडेंट्स एंड फेल्ड स्टूडेंट्स जितने भी है उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जितने भी पास स्टूडेंट हुए एंड जितने भी फेल हुए हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया है 8,000। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमें जितने भी पास हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, तो टोटल प्लस डिफरेंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस डिफरेंस एंड डिवाइड करेंगे इसको 2 से। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए, तो 16,000 दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 16,000। ओके, प्लस में डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो 8,000 का दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 8,000, डिवाइड में आएगा 2। ओके, तो अब इन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 12,000। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स है 16,000 उसमें से 12,000 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फेल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फेल्ड स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 16,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16,000। उसमें से पास कितने हुए हैं, 12,000, तो उसमें से पास हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको माइनस करेंगे तो फेल कितने हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे 4,000 स्टूडेंट्स। तो इस आसान तरीके से हमने पास कितने हुए एंड फेल कितने हुए दोनों इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर देख लिया है। ओके, तो ये दो इन्फॉर्मेशन तो हो गई। अब इसका हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें मिल गए हैं। ओके, बट अब यहाँ पर हम इसका बाइफरकेशन करेंगे कि कितने बॉयज़ फेल हुए एंड कितनी गर्ल्स फेल हुई है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल्स फेल्ड एंड यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज़ फेल्ड। ओके, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि गर्ल्स फेलिंग इन द एग्जामिनेशन आर 2,400। तो गर्ल्स कितनी फेल हुई है, तो 2,400 गर्ल्स जो है वो फेल हुई है एंड बॉयज़ कितने फेल हुए उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं बताएगी, इसीलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फेल हुए। तो टोटल 4,000 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए हैं। ओके, तो 4,000 जो है वो फेल हुए हैं वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। उसमें से गर्ल्स कितनी फेल हुई है, तो 2,400 गर्ल्स जो है वो फेल हुई है। तो बाकी के कितने बचे, तो बाकी के बचे 1,600। ओके, तो ये जो 1,600 स्टूडेंट है वो बॉयज़ फेल हुए उसकी अमाउंट है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे जो लास्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बॉयज़ पास हुए हैं एंड कितनी गर्ल्स जो है वो पास हुई है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने पास हुए हैं उसकी अमाउंट। अब आगे है यहाँ पर कितने बॉयज़ पास हुए हैं, पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 6,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,000। उसमें से माइनस करेंगे कि कितने बॉयज़ फेल हुए, तो 1,600 जो है इतने बॉयज़ फेल हुए। तो बाकी के कितने बचे, तो 4,400 बचे, उतने बॉयज़ जो है वो पास हुए हैं। ओके, तो ये सीधी सी कैलकुलेशन है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है उसमें से जितने फेल हुए उसको माइनस कर देंगे तो बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो क्या है, तो वो जितने भी बॉयज़ पास हुए उसकी अमाउंट हमें आसानी से मिल गए। ओके, अब आगे है यहाँ पर कितनी गर्ल्स यहाँ पर पास हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो ये है 10,000।
तो 10,000 में से माइनस करेंगे जितनी भी गर्ल्स फेल हुई है उसकी अमाउंट। तो जितने भी गर्ल्स फेल हुई उसकी अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7,600 गर्ल्स। ओके, तो इतनी गर्ल्स जो है वो यहाँ पर पास हुई है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें पूछी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब आगे हमें क्या बताए कि फाइंड टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन सक्सेस एंड बॉयज़। ओके, तो सक्सेस एंड बॉयज़ के बिटवीन जो एसोसिएशन है वो कौन से टाइप का है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आंसर लिखना होगा जो स्टेटमेंट में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आंसर है वो मैं फटाफट राइट डाउन कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो मैंने राइट डाउन कर दिया है, या मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में मैंने आंसर जो है वो राइट डाउन कर दिया है, बट आई होप कि आपको ये आंसर जो है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंस प्रोपोर्शन ऑफ अ सक्सेस अमंग बॉयज़ इज लेस देन गर्ल्स, बिकॉज यहाँ पर ये जो पास की अमाउंट हमें मिलेगी, कितने बॉयज़ पास हुए हैं कितनी गर्ल्स जो है वो पास हुई है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो जो पास हुई है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ओके, तो यहाँ पर इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पर ये जो सक्सेस है अमंग बॉयज़ इज़ लेस देन गर्ल्स, तो यहाँ पर ये जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव एसोसिएशन हुआ बिटवीन सक्सेस एंड बॉयज़। ओके, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ की जो सक्सेस होने के चांसेस है वो कम है, बिकॉज यहाँ पर जितनी ज़्यादा गर्ल्स होंगी उतनी यहाँ पर नेगेटिव एसोसिएशन होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा गया था उसका भी सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का सम जो हमें यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया था, रिग्रेशन ऑफ अ y ऑन x1 एंड x2 इज y इज इक्वल टू 87.5 प्लस 0.45 x1 प्लस 0.69 x2 for these models n is equal to 7, SSE is equal to 1 2 3 4 and SSR is equal to 4 3 2 1, compute SST MSE and MSR। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें दी है सबसे पहले हम ये वो राइट डाउन कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 7 दिया है, आगे हमें दिया है SSE कितना दिया है, तो 1 2 3 4 दिया है, एंड SSR जो है वो कितना दिया है, तो 4 3 2 एंड 1 दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो पहले फाइंड आउट करना है SST। तो सबसे पहले SST का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है SSR प्लस SSE। ओके, तो SSR जो है वो क्या है, तो 4 3 2 1 प्लस ये जो है 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर जो है वो मिलेगा 4 5। ओके, तो इस तरीके से जो SST है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे क्या है, तो आगे है MSC। ये जो MSC है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो MSC को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो डिग्री ऑफ अ फ्रीडम है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो एरर है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो n माइनस के माइनस 1। ओके, तो n जो है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर दिया है कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 7। अब ये जो k है उसका मतलब क्या हुआ एंड वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर k के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि k की अमाउंट इतनी है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो k को हम बोलेंगे रिग्रेशन। ओके, k हमारा क्या हुआ है, रिग्रेशन। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करके समझ लेते हैं। तो रिग्रेशन को हम बोलेंगे k। ओके, तो अब ये जो रिग्रेशन यानी कि k है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रिग्रेशन हमें दिया है उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम देखें तो ये दो दिए गए, x1 एंड x2। ओके, x1 दिया गया है एंड x2 दिया गया है। इस तरीके से दो वेरिएबल्स जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो k इज इक्वल टू कितने हुए, तो 2 हुए। तो यहाँ पर हमारा जो k है उसकी अमाउंट हो गई 2 एंड माइनस 1।
ओके, तो 7 माइनस 2 माइनस 1 हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। तो ये जो एरर है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है, कितनी मिली है तो 4। ओके, तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। आगे हम फाइंड आउट करेंगे MSE। ओके, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है SSE डिवाइड में आएगा 4। ओके, तो 4 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वही 4 मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। SSE की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 एंड 4 एंड डिवाइड में आएगा 4 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 308.5। ओके, सेम तरीके से हम यहाँ पर MSR जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ MSR। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो SSR यहाँ पर डिवाइड में होगा 2। ओके, अब यहाँ पर ये टोटल जो है MSR ये इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब यहाँ पर SSR हमें कितना दिया है, तो 4 3 2 1। ओके, एंड यहाँ पर डिवाइड में हो गया 2 एंड इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2160.5 जो है वो इसका आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का आंसर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो तीनों का आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो सम है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें पूछा गया था उसका भी सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन, तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया है कि फॉर अ ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन if R12 is equal to 0.5, R13 is equal to 0.4 and R23 is equal to 0.6, then find the value of R2.13। तो यहाँ पर हमें जो R2.13 है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करते थे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है R2, तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R2.13 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा एक फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड देन इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो R² 2.13 इज इक्वल टू R² 12 प्लस R² 23, इसमें से माइनस करेंगे 2R12, देन यहाँ पर होगा R13 एंड यहाँ पर होगा R23 एंड डिवाइड में यहाँ पर आएगा 1 माइनस R² 13। ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमें तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ R2.13 फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों किया है यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम R2.13 जो है वो फाइंड आउट कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हमने R² 2.13 जो है वो राइट डाउन किया है, क्योंकि इस तरीके से ही हम ये जो अमाउंट दी गई है उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो डायरेक्ट वे टू फाइंड आउट दिस अमाउंट, इसीलिए हमें ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो R² है वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब यहाँ पर ये जो R² है वो तो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर ये जो 1 है वो मैंने लिखा है एंड देन 2 जो है वो लिखा है। तो इस तरीके से 1 एंड 2 लिखा है, प्लस करेंगे R²। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा है एंड 3 लिखा है, क्योंकि पहले ये अमाउंट लेनी है एंड देन ये अमाउंट लेनी है। तो इस तरीके से ये 2 अमाउंट हमने लिख दी। माइनस करेंगे 2 हर फॉर्मूले में कंपलसरी है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते तो यहाँ पर 2 ही आएगा। ओके, देन यहाँ पर होगा 1 2, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 1 3, तो यहाँ पर है 1 3 एंड यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर है 2 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 माइनस R² 1 3 पॉइंट के बाद की जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला।
अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें दी गई है वो सारी अमाउंट ये फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो पहले है आर स्क्वेयर 1 2, तो यहाँ पर हमें दिया है 1 2 का अमाउंट कितना दिया है, तो 0.5 दिया है। तो 0.5 का अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 0.25 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर 2 3 जो है वो कितना दिया है, तो 2 3 दिया है 0.6। अगर 0.6 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिलेगा, तो 0.36 हमारा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर 2 जो है वो एज इट इज़ हम राइट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर R12 जो है वो कितना दिया है, तो 0.5 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5। 1 3 कितना दिया है, तो 0.4 दिया है। एंड लास्ट जो है वो है 2 3, तो कितना दिया है, तो 0.6, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 0.6। एंड अब यहाँ पर हम डिवाइड में 1 जो है वो एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। 8 स्क्वायर 13, तो 13 यहाँ पर कितना दिया है, तो 0.4। तो 0.4 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.16। ओके, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा 0.37 एंड यहाँ पर आएगा 0.84, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब ये जो अमाउंट है इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 0.4405। तो ये जो अमाउंट है वो हमें किसकी मिली है, तो वो मिली है R² 2.13 के आंसर हमें यहाँ पर मिला है। बट ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर के बिना जो आर है वो अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ R2.13 जो है वो राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर से स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर जो अमाउंट थी वो अंडर रूट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो अंडर रूट हो जाएगी, तो यहाँ पर से स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। एंड ये जो अमाउंट है उसका हम रूट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 0.664। ओके, तो ये जो आंसर मिला है वो मिला है R2.13 का आंसर ये हमें मिल गया है। तो इस तरीके से ये बिना स्क्वायर की जो आर है उसके अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अब आगे है यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन, तो उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया है। तो इन अ हॉस्पिटल 158 बेबी बॉयज एंड 168 बेबी गर्ल्स वर बोर्न इन अ मंथ। डू दिस फिगर कन्फर्म टू द हाइपोथेसिस दैट द चेंजर्स आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड क्रिटिकल वैल्यू जो दी है वो 1.96। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करें इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है एंड अगर आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लग रहा है एंड ये जो सॉल्यूशंस है वो आपको समझ में आ रहा है, तो मेक श्योर कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको ये वीडियो जो है वो कितना हेल्पफुल हो रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो मेक श्योर के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे टेस्ट ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ जेंडर्स। ओके, तो जितनी भी जेंडर्स है यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स उसके जो इक्वल प्रोपोर्शन है उसका हमें यहाँ पर टेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर ऑफ बेबी बॉयज़ दिए हैं एंड कुछ नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स दिए हैं। तो ये जो अमाउंट है उसको हम ऑब्जर्व्ड अमाउंट कहेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑब्जर्व्ड अमाउंट। ओके, तो जितने भी बेबी बॉयज़ हैं वो कितने हैं, तो वो है 158। गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, तो 168 है। ओके, अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो टोटल हम करेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा, तो 326 जो है वो टोटल आएगा। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड कितने हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो एक्सपेक्टेड यानी कि कितना हुआ, तो इक्वल प्रोपोर्शन हमें यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर हम इन ब्रैकेट लिखेंगे इक्वल। तो जितने भी बॉयज़ है इज़ इक्वल टू गर्ल्स।
ओके, तो अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला के 100% है, ओके, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो बॉयज़ 50% हो गए एंड गर्ल्स जो है वो भी 50% हो गए, ओके। एंड अब ये जो 50% है अगर हम उसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, तो वो होगा 0.5, ओके। अब यहाँ पर होगा कि 100% दोनों का मिला के है 100, ओके। तो टोटल कितना है, तो 326, यानी कि ये टोटल है, यानी कि 100% है। उसको हमें 50-50 में डिवाइड करना होगा, तो 326 जो है उसको हम 50-50 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो गया बॉयज़ 163 एंड यहाँ पर गर्ल्स भी होंगी 163। यहाँ पर क्या होगा कि दोनों हो गए 163, ओके। तो इस तरीके से 50-50 जो है वो हम पार्ट कर सकते हैं कि इतने बॉयज़ है एंड इतनी गर्ल्स है। तो अब यहाँ पर हम जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर हमें सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो जितने भी बॉयज़ है वो कितने हैं, तो 158 है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 158 माइनस करेंगे 163, ओके। यहाँ पर बॉयज़ की अमाउंट लिखी है तो इसमें से गर्ल्स की अमाउंट जो है वो माइनस नहीं करनी है। कौन सी अमाउंट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो अमाउंट हमने 50% के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है वही अमाउंट हमें राइट डाउन करनी है। तो 163 जो है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो डिवाइड में हम अंडर रूट लिखेंगे। क्या, अंडर रूट में हमें जो अमाउंट है वो लिखना है। कौन से अमाउंट लिखेंगे, तो टोटल किड्स कितने हैं, तो टोटल है 326। तो 326 तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। अब इनटू में राइट डाउन करेंगे 50% को हमने अमाउंट में कन्वर्ट किया है, तो 50% को अमाउंट में कन्वर्ट किया है तो कितना होगा 0.5। तो ये जो 0.5 है वो बॉयज़ का हो गया, इनटू में करेंगे 0.5 और जो गर्ल्स का हो गया, ओके। तो इस तरीके से दो जो है 0.5 वो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। अब यहाँ पर इन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 158 में से माइनस करेंगे 163 तो यहाँ पर आएगा -5 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 9.03, ओके। एंड अब यहाँ पर इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.55 एंड यहाँ पर ये जो 0.55 है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम z को फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर ये जो z है वह एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर 0.55 जो है इसके आगे से जो माइनस है वो हट जाएगा, क्योंकि ये z जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसीलिए। तो यहाँ पर अब हम राइट डाउन करेंगे सिर्फ 0.55, इसके आगे जो माइनस है वो निकल जाएगा एंड यहाँ पर ये जो क्रिटिकल वैल्यू दी गई है वो कितनी है, तो 1.96 जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि लेस देन का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू z की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा बिकॉज जेंडर्स बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड बिकॉज जेंडर्स बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है वो भी राइट डाउन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन, जो हमने 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है लास्ट नंबर जो है 6 नंबर का क्वेश्चन, उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है एंड देन इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सैंपल ऑफ अ साइज 8 इज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। The values are 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 and 12. And if population variance is 4, then find the value of a chi-square statistics. तो यहाँ पर ये जो सम है वो हमें chi-square में से पूछा गया है। तो अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ है सबसे पहले वो वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी वैल्यू दी है, तो 9 दिया है, 14, 10, 12, 7, 13, 11 एंड 12, ओके। तो इतनी वैल्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर मीन जो है वो फाइंड आउट करेंगे।
तो ये जो मीन है उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये मीन जो है उसको हम बोलेंगे म्यू। ओके, तो अब मीन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर दिए है उसी का मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जो जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं उन सब का हम टोटल करेंगे। ये जो टोटल है वो हमें मिलेगा 88। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, तो डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो मीन है वो हमें मिलेगा 11। ओके, यानी कि म्यू की अमाउंट जो है वो हमें मिली है 11। अब यहाँ पर ये जो काई स्क्वायर है जो हमें फाइंड आउट करना है उसका हम फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर है काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू, इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइड में आएगा डेल्टा का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो सबसे पहले हमें जो सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर जो है वो दिया गया है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो साइड में हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो हम राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो एक्स है वो हमें कितना दिया है, तो वो तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा माइनस म्यू। तो म्यू यानी कि मीन जो है वो हमने फाइंड आउट किया है कितना है 11, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे एंड अब यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अब ये जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम इजी तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले वो हम सीखेंगे एंड बाद में ये जो अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो दिए गए हैं, तो वो सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 9 है, 14 10 12 7 13 11 एंड 12, इतने ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो x माइनस 11 का होल स्क्वायर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हमें यहाँ पर सिंपल जो अमाउंट है बिना स्क्वायर करे बिना वो अमाउंट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो वो कितनी होगी, तो x माइनस 11 होगा, यानी ये जो अमाउंट है जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दी है वो हो गए हमारे x। तो ये जो x है उसमें से माइनस करेंगे 11, यानी तो अब यहाँ पर ये जो 9 है उसमें से माइनस करेंगे 11, तो इसका आंसर आएगा -2। देन सेकंड जो अमाउंट है 14, उसमें से माइनस करेंगे 11, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3। देन यहाँ पर हमें दिए गए हैं 10, उसमें से माइनस करेंगे 11, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा -1। तो इस तरीके से जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए है उसमें से माइनस करे हैं 11 एंड बाकी का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। देन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x माइनस 11 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किए है वो जितने भी आंसर है उन सब का हम स्क्वायर करेंगे। तो ये जो अमाउंट है अगर ये अमाउंट माइनस में है एंड इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस है वो दूर हो जाएगा एंड सिर्फ यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो प्लस में आ जाएगा। तो जितने भी आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है उन सब का स्क्वायर करके जितनी भी अमाउंट थी वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है एंड जितने भी आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं उन सब का हमने टोटल भी किया है। तो उसका टोटल जो है वो कितना आया है, तो वो आया है 36। तो ये जो 36 है वो हमारा हुआ है इसका आंसर। ओके, तो ये ओरिजिनल आंसर है एंड इस तरीके से हमें ये जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर इसका आंसर तो हमने मिल गया है, तो कितना है, तो 36 है एंड यहाँ पर दिया है डेल्टा का स्क्वायर। तो डेल्टा का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ है कि पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस को हम डेल्टा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो कितना दिया है, तो वो दिया है 4। तो 36 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 9, यानी कि काई स्क्वायर का जो आंसर है वो हमें यहाँ पर मिला है 9। तो यहाँ पर ये जो काई स्क्वायर है उसका आंसर हमें मिल गया है, जो 9 आंसर मिला है। तो ये है हमारी सही मेथड, आसान मेथड, जिससे आप आसानी से ये जो सम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमें 2025 की एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने यहाँ पर इस वीडियो में देख लिए हैं। एंड इसके बाद हम जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यूज हम सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर जितने भी
एमसीक्यू समिट 2025 में पूछे गए थे। अब एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि एमसीक्यू का सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमें 2025 में जो जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी, वो 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। देन सेकेंड नंबर का जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ रिसर्च। तो इसमें हमारा आंसर जो रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल रिसर्च। 3 नंबर का जो एमसीक्यू है, द अरेंजमेंट ऑफ अ कंडीशन फॉर अ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ डेटा इन द मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रिवेलेंस टू द रिसर्च पर्पस विथ इकोनॉमी प्रोसीजर इज कॉल्ड। तो इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च डिज़ाइन। एंड लास्ट जो 4 नंबर का एमसीक्यू है, उसमें हमें बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट लिमिटेशन ऑफ अ काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ओके, तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।